चलो भाई, सबसे पहले दोस्तों माउंट क्योटोपैक्सी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है। माउंट क्योटोपैक्सी अगर देखेंगे तो एक्टिव ज्वालामुखी है और ये इक्वाडोर में मिलेगी, जो कि दोस्तों ये दक्षिण दक्षिण अमेरिका का राष्ट्र है। कहाँ का? दक्षिण अमेरिका का राष्ट्र है, इसको यहां से याद रखना है, ठीक है। माउंट एटना को लेकर के बहुत बार प्रश्न पूछा है, सक्रिय ज्वालामुखी है और ये इटली में मिलेगा आपको। विसुवियस दोस्तों ये सुसुप्त है, यानी डोरमेंट वोल्केनो है विसुवियस, ये आपको कहां मिलेगा? इटली में मिलेगा भाई, ये यहां से कर लेना। मौना लोआ, मौना लोआ दोस्तों ये सबसे विशाल ज्वालामुखी है। ये क्या है? सबसे विशाल ज्वालामुखी का ये उदाहरण बनेगा और ये मिलेगा दोस्तों हवाई द्वीप, और ये हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में, और इस पर अधिकार किसका है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, ये ध्यान रखना। किलिमंजारो दोस्तों ये मृत ज्वालामुखी है, डेड वोल्केनो है, और अफ्रीका की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी भी कहलाती है, ये तंजानिया में मिलेगा, हमेशा चर्चा में रहती है। फ्यूजियामा दोस्तों ध्यान रखना, ये जापान में है। फ्यूजियामा क्या है? जापान में मिलेगा, ये यहां से ध्यान रखना है। और इसको अगर देखा जाए तो ये भी क्या भाई? ये भी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण बनता है। इसको भी अगर हम लोग देखें तो ये भी क्या होता है भाई? ये भी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण बनेगा, यानी इसको भी प्रसुप्त कर लेना है। क्या कर लेना है? प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण बनता है, ये जापान में मिलेगा। कहां पर? जापान के अंदर मिलेगा। क्राकटाओ दोस्तों ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी पर्वत है। क्राकटाओ कई बार आपसे पूछा है। मेयाना फिलीपींस में मिलेगा। माउंट कैमरून ये अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट कैमरून दोस्तों ध्यान रखना, सक्रिय ज्वालामुखी अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये। और जहां पर ये मिलेगी उस कंट्री का नाम क्या है? तो कंट्री का नाम दोस्तों कैमरून ही है, यानी किस देश में ये है? तो ध्यान रखना, देश का नाम इसमें कैमरून ही है। कैमरून देश में ही ये स्थित है, जो कि अफ्रीका के पश्चिमी भाग में, क्या है? अफ्रीका के पश्चिमी भाग में अटलांटिक तट से लगा हुआ क्षेत्र है, ये ध्यान रखना। माउंट रेनियर की अगर बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका है। पोप शांत ज्वालामुखी है, ये म्यांमार में मिलेगा। अल्बुर्ज दोस्तों ध्यान रखना, ये जॉर्जिया में मिलेगा। और माउंट एबुर्स सक्रिय ज्वालामुखी है, ये अंटार्कटिका क्षेत्र का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो के रूप में इसको जाना जाता है, माउंट एबुर्स को। ये यहां से आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक चर्चित ज्वालामुखी है मेयाना, इसको भी लेके आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो ये फिलीपींस में मिलेगा, ठीक है। स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है, लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में, इटली का इस पर अधिकार है। किसका है? इटली का अधिकार है। और इसी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, यानी इसी को क्या कहते हैं भाई? इसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य सागर का क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से इसको जाना जाता है, ये ध्यान रखना। चंबा रोजो ये इक्वाडोर में मिलेगा। कहां पर? इक्वाडोर में मिलेगा। एल मिस्ट दोस्तों ये पेरू में मिलेगा। कटमई अलास्का में है। माउंट पिनाटुबो ये फिलीपींस में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? फिलीपींस में, ये यहां से करना। बैरन द्वीप दोस्तों ये ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी भारत का ध्यान रखना, भारत का एकमात्र, ये क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। नारकोंडम द्वीप अगर देखेंगे दोस्तों तो ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा। अकांकागुआ ये दक्षिणी अमेरिका शांत ज्वालामुखी के लिए दोस्तों इसको जाना जाएगा, अकांकागुआ है अर्जेंटीना और चिली में, यानी इसको अगर देखा जाएगा इसका विस्तार अर्जेंटीना व चिली में, अर्जेंटीना व चिली जो कंट्री है वहां पर इसका विस्तार मिलेगा। देवबंद दोस्तों ये शांत ज्वालामुखी आपको मिलेगा ईरान में। और कोह सुल्तान ये क्या होता है? कोह सुल्तान इसका पूरा नाम है, ये भी शांत ज्वालामुखी है ईरान का। तो देवबंद और कोह सुल्तान ये दोनों दोस्तों ये ईरान के चर्चित ज्वालामुखी हैं, इनको यहां से कर लेना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट करना है तो फटाक से यहां से करते हुए चलेंगे सभी लोग। पेज नंबर 1 यहां से स्क्रीनशॉट करिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए विविध ज्वालामुखियों का ये क्या है? एक कलेक्शन है भाई। ये आपका हो जाएगा पेज नंबर 2, इसको यहां से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पेज नंबर 3, इसको यहां से करना है। ये हो जाएगा आपका पेज नंबर 4, इसको यहां से करिएगा। और ये हो जाएगा आप सभी का पेज नंबर 4, बस 4 पेज में समेटा हुआ। अभी तक आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें इन ज्वालामुखी पर्वतों को लेकर के लगातार प्रश्न पूछा है, तो सभी का ये क्या था? एक साथ कलेक्शन था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर अपने लक्ष्य पर निगाहें और निरंतर प्रयास करिए, क्योंकि दोस्तों समय की कीमत को पहचानिए, निरंतर प्रयास करते हुए आगे की ओर चलिए।